और अब तक ये मंत्री पद से हटा के जेल के अंदर होना चाहिए था अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना। आयाम है ये सब पर लागू होने चाहिए, सिर्फ एक पर नहीं कि इनको जो है इस्तीफा करवाओ, इन्होंने माफी भी मांग ली, इनको जो है जेल डालो, हत्या कर दो, सब कर दो, लेकिन सबकी कर दो प्लीज। त्यागी जी, जो आप कह रहे हैं अपमान आप कर रहे हैं। किसी जाति का नाम लेना, जिस जाति का नाम प्रोफेसर साहब ने लिया है वो एक शानदार जाति है। पिछड़े समाज, अगड़े समाज या किसी भी समाज को उस जाति पर गौरव करने के लिए जातीय गौरव का सर्टिफिकेट राजकुमार भाटी से तो कम से कम नहीं चाहिए। वही पार्टी जिन्होंने उसी जाति की सबसे बड़ी नेता की हत्या कर देने की कोशिश कर दी थी, वो हमें जातीय गौरव पर भाषण देना तो ज्यादा बेहतर है। वादी वाले जो हैं ये तो खास तौर पर पिछड़ों पर, दलितों पर अत्याचार करते ही नहीं, दूध के धुले हुए हैं सारे। उनकी नेता को मारने तक के लिए गेस्ट हाउस कांड कराते हैं, उनकी गलती है ही नहीं, बेचारे बहुत सीधे हैं। आजम खान ने कहा था कि ये जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर ये जो मूर्ति ऐसे करके खड़ी रहती है ना, ये कहती है कि जहां मैं खड़ी हूं ये तो प्लॉट हमारा है, सामने वाला भी हमारा है। अपमान है ही नहीं दलितों का। एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हो, जब कहने के लिए शब्द नहीं रहते तो सीधा बोलने लगते हो। राजकुमार भाटी की पार्टी के जितने भी लोग दलितों पर कमेंट करते हैं वो अपमान थोड़ी ना है, वो तो फूल बरसा रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर और समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट में भाजपा शिवम त्यागी ने सफाई राजकुमार भाटी की धज्जियां उड़ा दी है, क्योंकि दोस्तों किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि लोग जब जवाब के बदले गाली देने लगे तब समझो कि उसके पास जवाब नहीं है, तब गाली गलौज करके डिबेट जीतने की नाकाम प्रयास करते हैं। आज राजकुमार भाटी की हाल वही हुआ। वरिष्ठ पत्रकार शिवम भाई ने जब मुलायम सिंह यादव के बारे में एक सवाल क्या पूछ लिया कि राजकुमार भाटी जैसा एक शांत स्वभाव के प्रवक्ता भी आज बौखलाए और गाली गलौज व्यक्तिगत आक्रमण पर उतर आए। फिर इन दोनों ने मिलकर आज भाटी जी को जो नंगा किया वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना राय कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। राजकुमार भाटी जी भारतीय जनता पार्टी से ये मंत्री जी को लेकर के वही चूक कहीं आपके सांसद जी से तो नहीं हो गई कि यहां पर पूरी राजनीति चल रही थी, लोग नाराज थे कि किसी सेना के अफसर के कर्नल सोफिया कुरैशी का धर्म क्यों बताया गया, तो वहां पर 2 और अफसरों की जाति बता दी गई। नहीं, सोफिया कुरैशी का धर्म नहीं बताया गया। सोफिया कुरैशी का धर्म तो नाम से ही जाहिर हो जाता है, सबको पता है। प्रोफेसर साहब जो बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब ये इनके मंत्री के बयान पर ही बोल रहे थे, उसी की आलोचना कर रहे थे। अच्छा। और बाकी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जो इनकी ट्रोल आर्मी है और जो आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बहुत खराब टिप्पणियां की हैं। कई संभ्रांत लोगों ने किए, जो संभ्रांतता का चेहरा लगाए हुए हैं। ट्वीट किया है आरएसएस ने, ट्वीट किया सोफिया कुरैशी के प्रोफेसर साहब ने केवल ये कहा सोफिया कुरैशी के बारे में ये टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं कि वो मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई है, और इन्हें ये पता नहीं है कि ये 2 अधिकारी भी, एक दलित समाज से आता है, एक पिछड़े समाज से आता। अगर इन्हें इनकी जाति पता लग जाती तो ये इनके खिलाफ भी टिप्पणी करते। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो प्रोफेसर साहब ने ना तो कहीं सेना का अपमान किया, न किसी सैनिक अधिकारी का अपमान किया, न किसी के खिलाफ अपमानजनक भाषा प्रयोग की। केवल उनकी जाति ये कह के तो बताई कि इनमें से एक ओबीसी है और एक दलित है। तो ये इस चीज को उससे जोड़ना मैं समझता हूँ कोई समझ, ये तो केवल इजकल्टू करने के लिए जोड़ा जा रहा है। नहीं, पर राजकुमार भाटी जी यही तो प्रॉब्लम है कि सेना में कोई अपनी जाति की वजह से या धर्म की वजह से नहीं होता है। सेना में हर कोई सिर्फ भारतीय सेना का होता है, वो इंडियन आर्मी होती है, वो पीडीए आर्मी नहीं होती या फिर वो मुस्लिम आर्मी नहीं होती, वो इंडियन आर्मी होती है। उसका सिर्फ एक ही जाति, एक ही धर्म होता है, उसकी वर्दी, उसका यूनिफॉर्म। कतई नहीं होती है। अब हमारी पूरी सेना एक है, धर्म जाति से ऊपर उठकर एक है। भारतीय सेना भारत की सेना है, किसी जाति या धर्म की सेना नहीं है। लेकिन उसके खिलाफ टिप्पणियां बीजेपी के लोग कर रहे थे, उसी की तो हम आलोचना कर रहे हैं। अब विजय शाह ने जो कहा कि आतंकवादियों की बहन, इस बयान का पाकिस्तान कितना दुरुपयोग कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी क्या छवि जा रही होगी कि एक सेना की अफसर को, एक शानदार अफसर को केवल धर्म के आधार पर आतंकवादियों की बहन कहा जा रहा है। और जो आज देवड़ा ने कहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, कि भारतीय सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ये भारत के संविधान का अपमान नहीं है, भारत की सेना का अपमान नहीं है। भारत की सेना विश्व की शानदार सेना है। भारत की सेना किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं होती है। राजनेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और होगा, कल पहले कोई और था। इतना घमंड और इतनी बदसलूकी नहीं करनी चाहिए सेना को लेकर। ये दोनों ही बयान बहुत आपत्तिजनक। एक बात और त्यागी जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया। यार एक भी शब्द तो नहीं बोला किसी ने विरोध में। बताओ कौन से नेता ने विरोध किया है? शिवम त्यागी। अभी तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार आदमी ने इसका आलोचना नहीं की है। और अब तक ये मंत्री पद से हटा के जेल के अंदर होना चाहिए था अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना होती।
और सेना का सम्मान होता तो आज विजय शाह जेल में होना चाहिए। शिवम त्यागी, आइए देखते हैं, मजा आएगा। ने जो बोला है सेना का मनोबल तोड़ने वाली बात है, और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जो बोला है वो उसकी निंदा कर रहे थे। वो किसी को नीचा नहीं दिखा रहे थे, वो बस निंदा कर रहे थे। कुछ भी तो कह रहे थे कि अब लोगों को जाति धर्म के आधार पर उनको अपमानित किया जा रहा है। देखिए प्रोफेसर साहब 4 बार बोला राजकुमार भाटी जी ने, लेकिन राजकुमार भाटी जी प्रोफेसर साहब इस बात को जानते होंगे। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो छोटे परिवार से आता हूं, मुझे जेल भेज दिया जाएगा। वो शब्द, वो जाति सूचक शब्द अगर किसी और ने इस तरीके से बोला होता तो अभी तक वो जेल की सलाखों के पीछे होता। बात तो सही है। क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, मानसिकता दिखाती है आपकी। रही बात खास तौर पर उस जाति को लेकर सम्मान की, मैं मानता हूं कितने स्टेटमेंट्स हैं, मैं वो राजनीति नहीं करना चाहता। जहां तक बात आपने दूसरे एक नेता की बात की, उस बयान को मैं वर्बैटम कोट कर देता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे और पूरा देश और देश की वो सेना, सैनिक, कौमा, उनके चरणों में नतमस्तक हैं हम। सेना के सैनिकों के चरणों में नतमस्तक हैं हम, पूरा देश। और फिर से उन्होंने रिपीट किया इस लाइन को कि उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। ऑफ कोर्स सेना के चरणों में नतमस्तक हैं हम। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल विल लिया, डिसाइसिवनेस दिखाई और निर्णय लिया। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस तरह के बयानों पर बार बार बचकर इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं इस देश में कोई भी एक शब्द भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं कहता हूं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, किसी भी पार्टी की तरफ से कोई कहता है वो गलत है, और अगर माफी भी कम है तो जेल डाला जाना चाहिए। लेकिन ये जो आयाम है ये सब पर लागू होने चाहिए, सिर्फ एक पर नहीं कि इनको जो है इस्तीफा करवाओ, इन्होंने माफी भी मांग ली, इनको जो है जेल डालो, हत्या कर दो, सब कर दो, लेकिन सबकी कर दो प्लीज। ये बात है। राजकुमार भाटी, और जो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो क्राइम है हमारे देश के अंदर। उसका इस्तेमाल ने एक सफाई दी जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए इस्तेमाल किया गया। त्यागी जी ने एक सफाई दी कि बीच में कोमा था, इसलिए अपराध खत्म हो जाता है। ये बयान लिख के दिया गया था या बोल के दिया गया था? जो बोल के दिया गया बयान, उसमें कहीं कोमा भी होता है? कोमा त्यागी जी को दिखाई दिया, कोमा आ गया इसलिए माफ कर दिया जाए। दूसरी बात, त्यागी जी जो आप कह रहे हैं, अपमान आप कर रहे हैं। किसी जाति का नाम लेना, जिस जाति का नाम प्रोफेसर साहब ने लिया है वो एक शानदार जाति है, महान जाति है। बिल्कुल है। उस जाति में बड़े बड़े बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं। बिल्कुल है। उस जाति के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल है। डीजीपी रहे हैं। बिल्कुल है। जज रहे हैं, आईएएस रहे हैं, आईपीएस रहे हैं। बिल्कुल है। उस जाति के लोग अपने घरों पे बोर्ड लगाते हैं। बिल्कुल है। बीच में मत चिल्लाओ। बिल्कुल है। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। बीच में मत चिल्लाओ। लेकिन राजकुमार भाटी को बताने की आवश्यकता नहीं है, जातीय गौरव होना चाहिए हर किसी में, लेकिन इस बात पर केस हो जाता है, आप जानते हैं। जी ने चुप करिए, ये तरीका आप बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं बीच में। पदमजा जी ने चुप करिए, पदमजा जी ने चुप करिए, ये तरीका गलत है। आदरणीय त्यागी जी, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला था, मुझे मेरी पूरी बात कहने दें। आपके दिमाग में ये फितूर है, गलतफहमी है कि कोई जाति अपमानजनक है, किसी जाति का नाम लेने से अपमान हो जाता है। उस जाति के लोग अपनी जाति के नाम पर गर्व करते हैं, बोर्ड लगाते हैं। और अभी हमारे एक सांसद चंद्रशेखर जी अमेरिका गए थे, यूएस से, उनकी कार पे उसी जाति का नाम लिखा हुआ था। उस जाति का नाम लेने में कोई अपमानित महसूस नहीं करता है। सर, जाति कोई गाली नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जाति है, मुझे पता, जितना मैं पढ़ पा रही हूँ, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जाति है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंतर्गत इस शब्द का इस्तेमाल करना हमारे देश के अंदर एक अपराध है फिलहाल। ये जातीय गौरव से कोई लेना देना नहीं है। ये कहना नहीं है कि वो जाति खराब है, पर इस शब्द का इस्तेमाल करना हमारे देश के अंदर एक अपराध है। पदमजा जी, ये कानून के हिसाब से बता रही हूं मैं आपको। पदमजा जी, मेरा आपसे निवेदन है, इस एक्ट को दोबारा पढ़ना गौर से। जाति का नाम लेके गाली देना या जाति का नाम लेके अपमानित करना अपराध है। केवल जाति का नाम लेना अपराध नहीं है, किसी की जाति बता देना अपराध नहीं है। अपनी अपनी जाति पर सबको गर्व है। ये तो ये त्यागी जी सोचते हैं ऐसा कि इस जाति का नाम लेना अपमानजनक है। ठीक है, शिवम त्यागी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहली बात, किसी भी पिछड़े समाज, अगड़े समाज या किसी भी समाज को उस जाति पर गौरव करने के लिए जातीय गौरव का सर्टिफिकेट राजकुमार भाटी से तो कम से कम नहीं चाहिए। वही पार्टी जिन्होंने उसी जाति की सबसे बड़ी नेता की हत्या कर देने की कोशिश कर दी थी, वो हमें जातीय गौरव पर भाषण ना दे तो ज्यादा बेहतर है। गजब बेइज्जती है।
उसका कोई लाभ नहीं बेहूदी बात हर नहीं उल्टी बात। अरे अब इतिहास को भी उल्टी बात आप बताने लगो तो मैं क्या करूं? आपने इतिहास नहीं पढ़ा, कहने के लिए कोई अच्छे शब्द नहीं है तुम्हारे पास। आदरणीय राजकुमार भाटी जी से मेरा निवेदन है, मैं उनके बीच में नहीं बोला था, कृपया करके वो सर्टिफिकेट बांट रहा हूं। धन्यवाद। मैं बोल लूं, मैं सर्टिफिकेट बांट रहा हूं। प्लीज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, थैंक यू। बेहूदी और बेसिक की बातें क्यों करते हो? मैं भी आपकी तरह पद्मजा जी पढ़ने क्या है करो यार, बार-बार ज्ञान अर्जित करो। एक-एक करके एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हो, जब कहने के लिए शब्द नहीं रहते तो उल्टा सीधा बोलने लगते हो। अरे प्लीज ठीक है, आप बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके बाद भी बोलता हूं। अरे कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? आप तो अपने उस जाति को गौरव है, अपने ऊपर इस जाति को गौरव है। अरे इस देश की हर जाति को गौरव है भाई, होना चाहिए उसका सर्टिफिकेट। आपका सर्टिफिकेट है, प्लीज आप रोक दीजिए ना, मैं कोई लाभ अहंकार तो एक एक शब्द में टपक रहा है। कह रहा हूं आप कुछ जातियों को अपमानित भी मानते हैं। को जातीय गौरव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पीरियड। अब आगे आना चाहता हूं, एक विषय बहुत साफ है, जाति सूचक शब्दों को लेकर इस देश में सर्टिफिकेट की दुकान तो बीजेपी वाले खोलते हैं। और अगर हिंदू होने का सर्टिफिकेट, रामगोपाल जी के अलावा कोई और व्यक्ति होता तो उनको अभी तक जेल हो गई होती। ईमानदारी का सर्टिफिकेट। अभी अपने समय में आप इतना चिल्ला रहे थे कि बीच में नहीं बोलो नहीं बोलो, अब लगातार रुक भी जाएंगे तो बेहतर। गलत बोलोगे तो मैं बिल्कुल नहीं, गलत बोलोगे तो मैं बांटेंगे क्या? गलत भी बोल रहे हैं, वो भी आप ही बांटेंगे। प्लीज नहीं बोलना मुझे आपके बीच में, थैंक यू। मैं एक और अरे हम ही तो बताएंगे और अच्छा हाँ आप ही तो बताएंगे। ये अहंकारी तो ठीक नहीं है, जब भी तो वहां है विपक्ष में। थैंक्स, ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं एक चीज और कौन बताएगा यार? सर प्लीज राजकुमार जी, फिर हम तू में फंस के रह जाएंगे, कहीं चर्चा आगे ही नहीं बढ़ेगी सर। प्लीज तू में नहीं करते, मैं आपको वापस मौका दूंगी, फिर सुरेंद्र राजपूत के पास भी जाना है। थैंक यू। आप नहीं बताएंगे, जिसको जाति पर गौरव है वो बता देंगे, देश को बताने के लिए काफी है, वो मजबूत है, कमजोर नहीं है। वो इस देश में राष्ट्रपति से लेकर सब कुछ बन चुके हैं, आप मत बताइए हमें, और हमारी ही पार्टी की तरफ से बने हैं। तो प्लीज अब आगे आना चाहता हूं, एक चीज बहुत साफ है, जिस तरीके से मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, जो ये बयान है, चाहे वो कोई भी बयानवीर हो, किसी भी पार्टी की तरफ से हो, कहीं से भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि माफी को भी एक बार देखा जाना चाहिए, कोर्ट जो निर्णय ले सर्वमान्य है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं कांग्रेस से कि कर्नाटक में कोतुर मंजुनाथ पर एफआईआर करा दे, आप कर दीजिए एफआईआर रामगोपाल यादव के ऊपर। आप रामगोपाल जी की बात कर रहे हैं? हाँ, आप कर दीजिए ना एफआईआर। मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि अगर आवश्यकता होगी जरूर एफआईआर की जाएगी, कोई बच नहीं सकता। क्यों बचे? भाई वो प्रोफेसर रामगोपाल यादव है इसलिए थोड़ी ना बच जाएंगे वो। लेकिन इतना तय है कि अपमान करने के बाद भी छाती चौड़ी करके ये कहना कि नहीं हमने अपमान नहीं किया, ऐसे चल नहीं सकता बॉस। ये तो जवाब देना पड़ेगा। इस देश में अगर कुछ शब्दों को, चीजों को लेकर कोई धारा है, कोई कानून है, तो वो वहां रहना चाहिए, प्रिवेल करना चाहिए। समीर जी, क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों एग्जाम्पल्स बिल्कुल एक जैसे ही हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने किसी का भी अपमान नहीं किया है, हम तो सिर्फ ये बात कह रहे थे कि आज के दौर में सेना के अफसरों को भी उनकी जाति और उनके धर्म के नाम पर अपमानित किया जाता है, और इसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे थे। देखिए, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के जो बयान रामगोपाल जी का है उसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी का संस्कार ऐसा रहा है हमेशा से, और जो मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे उस समय के उनके कई ऐसे बयान रहे कि जिससे उन्होंने जो सेना को लेकर जो बयान दिया था, सेना में महिलाओं को लेकर उन्होंने जो बयान दिया कि महिलाओं को अगर यहाँ पर कमीशन देना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो मुलायम सिंह का बयान रक्षा मंत्री रहते क्या है, ये शायद भाटी जी को भी ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे समाजवादी पार्टी से बहुत उम्मीद नहीं हो। तू समझा? हाँ, कुमार भाटी। देखिए, अभी त्यागी जी मेरे ऊपर व्यंग कर रहे थे कि मैं सर्टिफिकेट बांट रहा हूँ। सर्टिफिकेट तो अंधाधुंध धड़ाधड़ थोक के रेट में समीर जी बांट रहे हैं। समीर जी ने 5 बार ये कहा है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार बहुत अच्छे हैं, समाजवादी पार्टी के संस्कार बहुत खराब हैं, और फिर ये भी दावा करते हैं कि इन्हें निष्पक्ष माना जाए, इन्हें पत्रकार माना जाए। ये एक पार्टी की चापलूसी में, चमचागिरी में तर्क लाते हैं ढूंढ ढूंढ के। अच्छा, सुनिए, समीर जी ने जिक्र किया रक्षा मंत्री का, मुलायम सिंह यादव जी का, सुनिए। हाँ, आप उसका फैक्चुअल जवाब दीजिए। पद्मजा जी, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जो रक्षा मंत्री थे, पहली बार उन्होंने ये निर्णय लिया, जो सैनिक सीमा पर शहीद होते थे उनकी खाली टोपी घर पे भेजी जाए। महिलाओं को लेकर क्या बयान दिया तो बता दीजिए। जिन्होंने निर्णय लिया, महिलाएं थे उनको लेकर क्या बयान दिया था वो बता दीजिए ना। महिलाओं को लेकर बात हो रही है, महिलाओं पे मुलायम सिंह यादव का रक्षा मंत्री, आप पत्रकार कहते हो तो ध्यान, मैं आपको बयान बता दूं क्या दिया था उन्होंने। आपको बीजेपी की आलोचना सुनना इतना खराब लग रहा है? दीजिए ना, मैं बयान बता दूं आपको। अब मैं बोलूं, अब पहले अपनी बात पूरी कर लूं। पहले अपनी बात पूरी कर लूं। बोल।
वो मुलायम सिंह यादव जी थे जिन्होंने ये निर्णय लिया कि हर शहीद सैनिक का शव उनके घर भेजा जाएगा और उसकी जो है राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी, गजेटेड ऑफिसर उसमें उपस्थित होंगे। ये मुलायम सिंह यादव जी थे। सेना को अनेक सुविधाएं दी, सेना के भत्ते बढ़ाए, ये मुलायम सिंह यादव जी थे। महिलाओं को लेकर क्या बयान दिया था वो बोल दीजिए ना। रक्षा मंत्री पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जब वो रक्षा मंत्री थे। क्या रक्षा मंत्री थे, महिलाओं को लेकर क्या बयान दिया था सेना में मुलायम सिंह जी ने, उसका जवाब दे दीजिए। ये फंस गया सीएम। या मैं बता दूं आपको क्या बयान दिया था उन्होंने। हर समाजवादी नेता और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और माननीय मुलायम सिंह हमेशा महिलाओं का सम्मान करते रहे हैं। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। चाहे वो कौन से रक्षा मंत्री थे जिन्होंने महिलाओं को लेकर यह कहा था कि महिलाओं को सेना में ज्यादा स्पेस देना नहीं चाहिए, आगे बढ़े, शारीरिक रूप से कमजोर होती है। अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। सेना में महिलाओं को ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपकी राजनीतिक मजबूरी है, आपको बीजेपी से कुछ ना कुछ इच्छा है आपकी, तुमसे ना हो पाएगा। तो आपको बीजेपी को खुश करने के लिए पार्टी जी बड़े नेताओं को खुश करने की जरूरत नहीं है। न मुझे भाजपा से कुछ लेना है ना आपसे कुछ लेना है। और आप लेकिन हमें केवल एक आपत्ति है कि आप पत्रकार कह के बैठते हैं। आप बीजेपी समर्थक बन के बैठे करो, नहीं आप बीजेपी प्रवक्ता बन के बैठो, पत्रकार बन के बैठते हैं और बीजेपी। कल को अगर केस होता है राजकुमार भाटी, क्या अदालत में ही फैसला हो जाना चाहिए? अब सारे नेता, सारी पार्टियां कह रही हैं कि ये फैसला अदालत के अंदर हो जाए कि किसने सेना का सच में अपमान किया है। आप भी ओपन रहेंगे उसके लिए? अदालत ही फैसला कर ले कि किसने अपमानजनक टिप्पणी की है। बिल्कुल, मैं त्यागी जी से कहूंगा, अगर मान्य मैं तो शिवम त्यागी जी से खुली चुनौती दे रहा हूं, अगर प्रोफेसर साहब के शब्दों में कहीं आपको कोई कानून विरोधी बात लगती है, आप मुकदमा दर्ज कराइए। ठीक, उन्होंने कुछ भी अपराध नहीं किया है। ठीक है शिवम त्यागी, देखिए अब तो SC/ST एक्ट है ना, आप फैसला करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सेना के पक्ष में है, कौन सेना का अपमान करता है। आपके नेता सुरेंद्र राजपूत के नेता या फिर समाजवादी पार्टी के नेता। SC/ST एक्ट समाजवादी वाले जो हैं ये तो खास तौर पर पिछड़ों पर, दलितों पर अत्याचार करते ही नहीं, दूध के धुले हुए हैं सारे। उनकी नेता को मारने तक के लिए गेस्ट हाउस कांड कराते हैं, उनकी गलती है ही नहीं, बेचारे बहुत सीधे हैं। 2012 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि ये जो पार्क लखनऊ और नोएडा में बने हैं इनमें पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, और ये पैसे की बर्बादी है, ये हाथी और ये काशीराम जी की और ये अपनी तस्वीरें लगा दी है, जब मैं सरकार में आऊंगा मैं इनको खड़वा दूंगा, यहां पर स्कूल बनाऊंगा। अपमान ही नहीं है। आजम खान ने कहा था कि ये जो बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर कि ये जो मूर्ति ऐसे करके खड़ी रहती है ना, ये कहती है कि जहां मैं खड़ी हूं ये तो प्लॉट हमारा है ही है, सामने वाला भी हमारा है। अपमान है ही नहीं दलितों का। आप राजकुमार भाटी की पार्टी के जितने भी लोग दलितों पर कमेंट करते हैं वो अपमान थोड़ी ना है, वो तो फूल बरसा रहे होते हैं। शर्म करना चाहिए इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हुए। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, इस शब्द पर कोई और व्यक्ति होता, आम गरीब व्यक्ति होता, अब तक जेल हो जाती। बिल्कुल कार्रवाई होगी, होनी चाहिए, हम सुनिश्चित करें। खत्म। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।